हाँ हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज 9 नवंबर 2023 है। और अगर हम बाज़ार की आज बात करें तो बाज़ार में स्टिल 3 दिन से एक रेंज में ही बाज़ार ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके के बाज़ार में ट्रेड करना हमेशा मुश्किल रहा जाता है, जो कि एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए। अगर एक आप रूल बेसिस ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए हमेशा जो ट्रेडिंग होती है वो एक इजी ही प्लेटफॉर्म रहता है बाज़ार में ट्रेड करने के लिए। अब हम बात करते हैं आज हमने क्या किया। हमने आज एक मारुति की मतलब कॉल ली थी। मारुति की जो कॉल ली थी मैंने 200 एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्यों लिया था। कि मारुति का चार्ट लगा लेते हैं। ये मारुति का डेली चार्ट है पहले। अब ये देखिए यहाँ पे डेली में देखिए दो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ जब भी कोई स्टॉक्स में ट्रेड लेता हूँ। तो आपको भी ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ सूट करती है तो आपको यूज़ करनी चाहिए, बट आपको अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आप किस तरीके से चीज़ को प्लान कर सकते हैं। मेरे को ये ट्रेड सूट करते हैं इस तरीके के, और मैं काफ़ी लंबे पॉइंट्स इसमें बहुत ऑफनली ले लेता हूँ। अब ये देखिए 1 2 3 4 5। आप अगर देखें 5 दिन का कंजेशन जोन इसने निकाला है। ठीक है। तो अगर आप मारुति ने 5 दिन का कंजेशन जोन निकाला है तो अगर हम इस रेंज की भी बात करें, ये कितने की रेंज है, तो इजीली आप यहाँ तक 10,500 550 तक आप इजीली जा सकते हो। बट बाजार में थोड़ा सा एक आज जो ट्रैक्शन था वो थोड़ा डाउन साइड में था। वो किसी भी वजह से हो सकता है कि वो किस वजह से नीचे हो, किस वजह से ऊपर हो, वो बताना फिलहाल मुश्किल है। बट अगर आप बाजार को आज देखते हैं तो इंडाइसिस में एक साइडवेज मोमेंटम था। इवन बैंक निफ्टी थोड़ा परफॉर्म कर रहा था, बट निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं था। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो बहुत जल्दी आपको ट्रेड से एग्जीक्यूट करके निकलना पड़ेगा 15 से 20 पॉइंट की रेंज में। अभी जो मैंने ट्रेड लिया, अब मैं इसको जब एक बार डेली पे ऑब्जर्व करता हूँ पहले, उसके बाद मैं इसको 5 मिनट में ऑब्जर्व करता हूँ। मैं 2 पॉइंट यहाँ आपको बता रहा हूँ। पहले आप ये देखिए लेफ्ट साइड में क्या है। बाजार एक बार यहाँ से नीचे आ चुका है, यहाँ से रैली करी, ठीक है। बाजार दोबारा नीचे आया, सपोर्ट ली यहाँ पे। अब जब सपोर्ट ली तो यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई। मैंने रेंज के बीच में ट्रेड नहीं लिया, इसको कंसोलिडेशन होना दे। जैसे ही इसने रेंज को निकाला, अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब बाजार एक रेंज बनाता है तो 20 और 200 जो है वो आपके नियर बाय आ जाती है। जब 20 और 200 मूविंग एवरेज जब 20 और 200 मूविंग एवरेज आपके नियर बाय आ जाती है प्राइस के, तो उसमें एक जो मोमेंटम आता है वो काफी तेज आता है मोमेंटम। अब हम इसको देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट के आप देखो, ट्रेंड आप डेली पे देख सकते हो, बट आपको जो एग्जीक्यूशन करनी है वो आप डेली के हिसाब से नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा व्यू 2 3 दिन का होता है। तो अगर हम इसको देखें अब एक बारी इसको 5 मिनट के चार्ट पे, अब ये देखिए आप ये देख रहे हैं कंजेशन जोन कितना बन गया है यहाँ पे। ये देखिए। तो इस तरीके से जब हम वेबिनार्स भी करते थे तो हम ये चीज़ सिखाते थे वहाँ पे कि ये पैटर्न जब आपको मिलता है तो आपको एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड पे देखने को मिलता है 90% ऑफ द टाइम। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म की तरह वर्क भी करती है ये चीज़। हम्म, जब ये बना यहाँ पे, फर्स्ट बार बनी, सेकंड बार जब इसने इसको टेकन आउट किया है इस जगह पे, मैंने ट्रेड लिया। और ट्रेड सॉरी इस जगह के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और मैं पूरा दिन इस पे बैठा रहा पूरे दिन। एक टाइम पे ये कॉल मैंने ली थी 214 या शायद 12 के आसपास ली थी। और ये आपकी गई थी 270 तक। मेरा टारगेट था इसमें 287 का। बट बैड लक अगेन, नीचे आया बाजार, साइडवेज हो गया पूरा दिन। फिर एंड ऑफ द डे मैं इससे निकल गया क्योंकि बाजार में मोमेंटम नहीं दिख रहा था। कल अगर मोमेंटम दोबारा मिलता है, मुझे इस पॉइंट के आसपास मिलेगा, तो मैं दोबारा इसमें एंट्री करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें मैंने 240 पे मैं इस पे एग्जिट हुआ। मतलब अगर मैं देखूँ तो 25 पॉइंट्स के आसपास मैंने इसमें फिर भी गेन किया होगा। अगर मैंने कितने 2 लॉट पहले लिए थे, 2 लॉट 4 लॉट पे मैंने काम किया था बस। तो 4 लॉट पे मुझे 40 पॉइंट्स के आसपास, इसमें 25 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स मुझे इसमें मिल गए। ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड, सॉरी मारुति का ट्रेड। इसके बाद मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था। क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आपका आईटी डाउन था, रिलायंस डाउन था,
एफएमसीजी डाउन थे, इवन ब्रॉडर मार्केट का अगर आप चार्ट देखते हैं, जिसको आप नेक्स्ट निफ्टी 50 बोलते हो, डेली का चार्ट अगर आप देखते हो ब्रॉडर मार्केट का, तो उसको डेली पे एक बार देख लेते हैं कि मैं क्यों आज निफ्टी के लिए मेरा ट्रेड करने का निफ्टी में मन नहीं था। अभी चार्ट देखिए, ब्रॉडर मार्केट का चार्ट है नेक्स्ट निफ्टी का, अभी कितनी बड़ी बार बनी है, पूरी की पूरी बार को इनगल्फ कर दिया। तो इस तरीके की बार पे आप जब इतनी बड़ी बार बन रही है रैली के बाद, तो ये हो सकता है अगर इसके नीचे खोले तो आपको डाउन साइड का मोमेंटम भी नीचे को देखने को मिले, क्योंकि एफआई स्टिल बाजार में बेच रहे हैं, डीआईज और आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं स्टिल मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण था, दूसरा आपका रिलायंस 1% डाउन था, आपका एफएमसीजी सेक्टर डाउन था, आपके आईटी सेक्टर डाउन थे। तो आप अगर आपकी 2 लेग डाउन है तो एक बैंक निफ्टी की लेग आपको ऊपर नहीं ले जा सकती, ठीक है। आप साइड वेज में बंद हो गए, बट ओवरऑल अगर आप आज का देखते बाजार का, तो बाजार एक रेंज में ट्रेड किया है 19,450 के अपर साइड रेंज ले लीजिए, नीचे की रेंज अगर आपकी लेंगे तो 420 के आसपास। तो आप 30 to 40 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहे हो, तो इस तरीके के बाजार में नुकसान होने की संभावना होती है अगर आप ट्रेड लेते हो। मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, वो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे लिया था और क्यों मैंने उसको ऑब्जर्व किया, ट्रेड लेने की कोशिश बैंक निफ्टी में करी थी। 5 मिनट का चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। अब मैंने ये ट्रेड बाजार यहाँ खुला, बाजार यहाँ से नीचे आया, मैं अपना रीजन बता रहा हूँ मैंने क्यों ये ट्रेड लिया था। बाजार क्लोजिंग पे खुला, फर्स्ट नीचे आया 200 से रिवर्स। अब देखो, अब होता क्या है इस तरह की सिचुएशन में, आप प्रीवियस डे का, डे बिफोर यस्टरडे का हाई है, उसके बाद का हाई है, तो यहाँ पे 2 दिन की आपकी कंजेशन जोन है। बाजार ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये बड़ी बार बनी, तो जब इस बार पे बड़ी बार बनी ये वाली, ये टेकन आउट हुई, मैंने यहाँ पे देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप मिस कर देते हो तो आपको एंट्री कैसे करनी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाजार में एंट्री करके करना। अब ये चीज आ गई। अब जब ये रेड बार बनी, मैंने यहाँ पे अपनी, जब ये इसको टेकन आउट किया, मैंने यहाँ बाय कर ली निफ्टी की, बैंक निफ्टी की कॉल 43,800 की कॉल मैंने बाय करी। इनिशियली वो मैंने 250 के आसपास ली थी, वो 280 तक गई, बट 280 के बाद जाने के बाद वो नीचे आना शुरू हो गई, मतलब ये बड़ी बार बन गई। अब यहाँ पे बड़ी देर तक वो कंसोलिडेशन कर रहा था, मतलब ऊपर गया रिजेक्शन, ऊपर गया रिजेक्शन, ऊपर गया रिजेक्शन। तो मैं इस जगह पे अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो गया 240 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छा मोमेंटम इसने ऊपर को दिया। अब देखो ये बाजार है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि आप हमेशा सही होगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन, देखो यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था रिजेक्शन, यहाँ सपोर्ट लिया था नीचे, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था ऊपर से रिजेक्शन, मतलब ऊपर यहाँ से जा नहीं पा रहा था। तो अगर यहाँ पे दोबारा सपोर्ट ले रहा था, तो चांसेस ये हो सकते थे कि वो एक बार 200 पे दोबारा इस चीज को लेता, क्योंकि जो ये बड़ी बार बनी थी, ये बड़ी बार को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए मोस्ट ऑफनली। क्यों? क्योंकि आपके जो बैंकिंग सेक्टर है, इसमें एचडीएफसी बैंक अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो बैंक निफ्टी इतना तेज शार्प मोमेंटम नहीं देगा। अब देखिए अगेन वापस बाजार यहाँ घूम के उसी के नीचे क्लोज हो गया। तो बताने का पॉइंट यहाँ पे ये है आपको समझाने का, कि बाजार जब इतनी बड़ी बार बनाता है, बड़ी बार इन द सेंस बोलने का ये है कि अगर आप एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को क्रॉस करते हो और वापस रेजिस्टेंस पे आते हो, तो और 20 है प्लस आपका ये कंजेशन जोन भी है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। और देखिए आप जो आप बारें देख रहे हैं, रेड बार देखिए, जो मैं एक बात करता हूँ हमेशा कि अगर डोजी फैमिली के सेम साइड्स की बारें बनती हैं, ये जैसे ऊपर से नीचे डोजी बन रही है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं इसको, तो ये जो बन रही है सेम पैटर्न में बन रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको एग्जिट करना चाहिए, और अगर आपको री एंट्री करनी होती तो आप यहाँ री एंट्री कर सकते थे, ये इस जगह के आसपास आप दोबारा री एंट्री कर सकते थे। अब मैंने इस पर री एंट्री इसलिए नहीं करी क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ अगर आप अदर कंपोनेंट्स देखें तो एच डी एफ सी बैंक में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था। इंडसइंड बैंक के अलावा आपके सॉरी पीएसयू बैंक भी डाउन थे, तो यहाँ पे चेस करना का कोई मतलब नहीं बनता था, आप चेस करते और आप ट्रैप हो जाते। तो अगर आप ये चीजें ऑब्जर्व करते हो बाजार में, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बहुत जल्दी बन जाओगे। कोशिश करो, आज भी मैं पैसे घर लेके गया हूँ, क्योंकि पैसे ले जाना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। अगर आप 50,000 से भी काम कर रहे हो और आप 1,000 रुपये भी घर लेके जाते हो, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। ग्रेजुअली आप जीरो बढ़ा सकते हो बाजार में। लेट्स सी, अब कल के लिए देखते हैं, अगर कल क्या कर सकते हैं। फिलहाल बाजार में यही है कि आप एक रेंज में रहेंगे, तो आपकी अपर साइड की रेंज 19,450 460 है, राउंड फिगर में 19,500, डाउन साइड की आपकी 19,300 है। तो आप अपर बाउंड्री पे बेचेंगे, लोअर बाउंड्री पे खरीदेंगे। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी लोअर पॉइंट पे मिलता है,
आप स्टॉक्स को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि अगर निफ्टी लैगार्ड करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी, मैंने डे बिफोर यस्टरडे बोला था कि निफ्टी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी में एक अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है। तो बेटर है कि हम वो सेगमेंट चूज करें जिसमें थोड़ा मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा मोमेंटम दिखाए, बिकॉज अगर आप बैक साइड में चेक करते हैं तो 43,600 700 काफी सपोर्ट अच्छा जोन था जो नहीं ब्रेक हो रहा था। लेट्स सी आप उसी जोन पे हो, यहाँ से मोमेंटम आता है कि नहीं आता है। आपको बाय उसी सिचुएशन में करना है जब आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में मिले। अगर बाजार इस रेंज के बीच में खुलता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। बेटर है कि आप स्टॉक्स में ढूंढे, पैटर्न ढूंढे जो मैंने आपको बताया आज इंडाइस स्टॉक्स के लिए, उसमें आपको ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन मिल सकता है, बिकॉज इंडाइसिस हो सकता है कि और आने वाले 3 दिन साइडवेज रहे। टेक केयर, ट्रेड वेल, थैंक यू।